आज हम लोग क्या देखेंगे, एसी थ्रो इंडक्टर। एसी थ्रो इंडक्टर का मतलब जब एसी सप्लाई किसको दे दें, इंडक्टर को, एसी सप्लाई इंडक्टर को। तो अगर हम ये बना रहे हैं हमारा कि ये इंडक्टर है और इसको हम क्या देते हैं, एसी सप्लाई। पहले हमको अपने दिमाग में लाना होगा कि क्या निकालना होगा। तो ये हो गया हमारा सप्लाई वोल्टेज, जिसकी इक्वेशन एसी, जिसकी इक्वेशन हो गई V नॉट साइन ओमेगा टी। ये एसी वोल्टेज दे दिए। तो पहले पता करना होगा कि इसमें बहने वाली करंट की इक्वेशन क्या होगी। क्यों? जैसे ही हमको करंट की इक्वेशन मिल जाएगी तो हम एंगल को कंपेयर करेंगे कि हमारी करंट वोल्टेज से लैग कर रही है या लीड कर रही है या फिर सेम फेज में है। पहली चीज ये इक्वेशन से मिलेगी, और जब इक्वेशन मिल जाएगी तो हम इसमें निकालेंगे पावर। कैसे निकालेंगे पावर? वोल्टेज की इक्वेशन को किससे, करंट की इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन वह पावर हमारी इंस्टेंटेनियस पावर होगी और हमको एक साइकिल का एवरेज पावर निकालना होगा। तो वह निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन आएगी उसको 0 से t इंटीग्रेट करके और t से डिवाइड कर देंगे। t क्या है हमारा, टाइम पीरियड, एक साइकिल पूरा होने में लगने वाला समय। क्लियर? तो सबसे पहला मकसद करंट की इक्वेशन निकालना। वह निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, V नॉट साइन ओमेगा टी को इक्वेट कर दिए थे, बराबर कर दिए थे किसके, अप्लाइड वोल्टेज बराबर कंज्यूम वोल्टेज। तो दिए कितना, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ खर्च होने वाला वोल्टेज कितना होता है, L di बाई डी टी। L हो गया इस कॉइल का इंडक्टेंस और di बाई डी टी हो गई क्या चीज, di बाई डी टी, करंट के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब एक सेकंड में कितनी करंट परिवर्तित हो रही है। एसी है, जाने वाली करंट क्या होगी, मैग्नीट्यूड बदलेगा तो पर सेकंड कितना परिवर्तित होगी, इतना ही वोल्टेज इसमें खर्च होगा। अगर कहें कि आखिर में L di बाई डी टी कहाँ से आ गया, हम तो जानते हैं कि जब चेंजिंग फ्लक्स मिलेगा तो वोल्टेज इंड्यूस होगा। और फैराडे और लेंज के अनुसार कितना इंड्यूस होता है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। कितना, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अगर कोई मैग्नेट है और ये हमारी क्या है, कॉइल, मैग्नेट को आगे पीछे करें तो इसको क्या मिलेगा, चेंजिंग फ्लक्स। और फैराडे और लेंज के अनुसार जो चेंजिंग फ्लक्स मिलेगा तो इसमें वोल्टेज पैदा होगा, इसमें वह होगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, यह होगा। और हम यहाँ कह रहे हैं कितना इंड्यूस होगा, एल डी आई बाई डी टी। कैसे, अगर इस कॉइल को हम एसी दिए, एसी दिए, तो इसमें जो बहने वाली करंट होगी वह क्या होगी, हर इंस्टेंट पे चेंज होगी। इसका मतलब इस कॉइल से जाने वाली करंट हर इंस्टेंट पे चेंज होगी। किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करती है तो वह क्या निकालता है, फ्लक्स निकालता है। तो इससे भी करंट जाएगी तो ये क्या निकालेगा, फ्लक्स निकालेगा। लेकिन जाने वाली करंट कैसी है, चेंजिंग करंट, तो निकलने वाला फ्लक्स भी कैसा होगा, चेंजिंग। करंट जीरो तो फ्लक्स जीरो, करंट मैक्सिमम फ्लो करेगी तो फ्लक्स मैक्सिमम। और ये जो फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स क्या होगा हमारा, इसी कॉइल से होकर जाएगा, इस कॉइल से जाएगा। जो फ्लक्स इससे निकलेगा वह इसी कॉइल से होकर जाएगा। तो इसको क्या मिल जाएगा, चेंजिंग फ्लक्स। और जब इसको चेंजिंग फ्लक्स मिल जाएगा तो इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा। कितना इंड्यूस होगा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। और जो जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा होगा उसका अपोज करेगा, इसलिए लगा हुआ है माइनस का चिन्ह। इसका मतलब कितना वोल्टेज हुआ, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो बताओ इसमें भी क्या इंड्यूस होगा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी नहीं ना, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब आइए एल को समझें। अगर आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, कितने की, आई एम्पियर की, और आई एम्पियर की करंट फ्लो करने पे ये फ्लक्स निकाल रहा है कितना, 5। आई एम्पियर की करंट फ्लो होने पे कितना फ्लक्स, 5। तो इकाई एम्पियर की करंट अगर फ्लो करेगी कितना निकालेगा, 5 बाई आई। इकाई एम्पियर की करंट बहने पे कितना निकालेगा, 5 बाई आई। तो हम कहेंगे इसका इंडक्टेंस कितना हुआ, 5 बाई आई। क्लियर? तो इसका मतलब इंडक्टेंस क्या बता रहा है, ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी को बता रहा है, किसी भी कंडक्टर में, कि फ्लक्स निकालने की एबिलिटी कितनी है। मतलब पर एम्पियर करंट पे कितना फ्लक्स निकालेगा। अलग अलग कंडक्टर ले लो, सबको क्या दे दो, 1-1 एम्पियर। जो ज्यादा फ्लक्स निकालेगा हम कहेंगे उसका इंडक्टेंस ज्यादा है। तो एल क्या है, इंडक्टेंस है। और जिसकी यूनिट क्या होती है,
जिसकी यूनिट हेनरी होती है, जिसकी यूनिट हेनरी होती है। ये इंडक्टेंस की यूनिट है, मतलब फ्लक्स निकालने की एबिलिटी की यूनिट है। क्लियर? ये करंट के अपोज करने की यूनिट नहीं है। इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना मान लिए हैं? L मान लिए हैं। लेकिन सोचो, अगर ये जो चेंजिंग है, ये जो चेंजिंग है DI एम्पियर, मतलब बहुत स्मॉल करंट दें तो चेंजिंग अगर निकलने वाला फ्लक्स d फाई है, इकाई एम्पियर देने पे कितना निकलेगा? d फाई बाई i। तो L को क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म में? d फाई बाई di। इंडक्टेंस को डिफरेंशिएशन फॉर्म में क्या कर सकते हैं? d फाई बाई di। अगर इसके पास n कंडक्टर है, कितने कंडक्टर? n कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा? n d फाई बाई dt। अगर कोई कंडक्टर है, कॉइल है, उसमें n कंडक्टर है और करंट के चेंज फ्लक्स के परिवर्तन की दर d फाई बाई di है, तो इंडक्टेंस क्या होगा? L बराबर n d फाई बाई di, जहां n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न होगा। आइए, हमने कहा हमारा वोल्टेज होता है माइनस n d फाई बाई dt। इसमें अगर हम गुणा कर दें ऊपर और नीचे कितने से? di से, तो यहाँ ध्यान से देखिए ये वैल्यू n d फाई बाई di मिल गया हमको। इसका मतलब E बराबर माइनस अपनी जगह पे n d फाई बाई di, n d फाई बाई di को क्या लिख देंगे? L लिख देंगे। ये di अपनी जगह पे बच गया और ये dt अपनी जगह पे बच गया, तो क्या वोल्टेज मिला? माइनस एल डी बाई डी। और ये क्या करेगा? जो वोल्टेज दिए होंगे उसका अपोज करेगा। इसका मतलब यह किसके बराबर होगा? V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट साइन ओमेगा टी किसके बराबर? एल डी आई बाई डी। अच्छा, माइनस बराबर किधर लाओ? तो ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव, दोनों का अलजेब्रिक सम 0। हम बराबर के किधर लिख रहे हैं? उधर लिख रहे हैं, इसलिए क्या लिखे? प्लस में। मिल गया। तो बताओ यहाँ कितना वोल्टेज खर्च हुआ? एल डी आई बाई डी टी। हम लोग क्या लिखेंगे आज के बाद? इसकी चर्चा नहीं, सीधे सीधे इंडक्टर में कितना वोल्टेज खर्च होगा? एल डी आई बाई डी टी। कितना दियो? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अनुसार अप्लाइड वोल्टेज बराबर कंज्यूम, तो V नॉट साइन ओमेगा टी किसके बराबर? एल डी आई बाई डी टी के। क्या निकालना है हमको? करंट की इक्वेशन। क्या निकालनी है? करंट की इक्वेशन है ना। I करंट है, हाँ, यही ना निकालनी है। लेकिन यहाँ क्या है? I का डिफरेंशिएशन, I का डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन के इस साइन को खत्म करना है तो क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। किसको? किसी वैल्यू को। L बाहर d अपान dt, क्या चीज? I। इस पूरी वैल्यू को क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो क्या करेगा? I का डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू t और फिर पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या करेगा? डिफरेंशिएशन के साइन को कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा? L अपनी जगह पे, I का डिफरेंशिएशन, ओवरऑल का इंटीग्रेशन, तो कैंसिल कर दिया। क्या बचा? I बचा, L इंटू I। अगर I निकालना है तो L को उधर भेज देंगे, लेकिन अगर इस साइड इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। V नॉट इंटीग्रेशन का चिन्ह साइन ओमेगा टी और क्या t हो गया। आइए बढ़े, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बोलो माइनस कॉस ओमेगा टी, तो V नॉट कितना? कॉस ओमेगा टी, वो भी किसमें? माइनस। और साइन ओमेगा टी है तो टी का मल्टीप्लायर ओमेगा, ओमेगा से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो V नॉट ओमेगा इतना। तो I बराबर क्या मिलेगा? माइनस V नॉट, L नीचे आ गया, ओमेगा L और कॉस ओमेगा टी। मिल गई हमको करंट की इक्वेशन। अगर तुम यहीं पे साइन 2t का इंटीग्रेशन करते तो क्या लिखते हैं? माइनस कॉस 2t बाई 2, बटे में 2 आता। तो यहाँ क्या है हमारा? कॉस ओमेगा टी है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू dt कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी नहीं कर रहे, तो यहाँ क्या होगा? ओमेगा से डिवाइड होगा। आइए, ये किसकी इक्वेशन मिल गई? करंट की इक्वेशन। ये क्या थी हमारी? वोल्टेज की इक्वेशन। हम क्या करते हैं? पता करते हैं कि वोल्टेज के साथ करंट सेम फेज में है या लैग कर रहा या लीड कर रहा। कैसे करते हैं? ओमेगा टी को देखते हैं कि दोनों का एंगल कैसा है, लेकिन कंपेयर करने के पहले क्या होना चाहिए? दोनों साइन वेव होनी चाहिए या दोनों कोसाइन वेव, मतलब सेम वेव फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ क्या दिख रहा है? ये साइन में, ये कोसाइन में, कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, दोनों का ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों का ये कॉस या साइन का जो मल्टीप्लायर है ये भी पॉजिटिव। तो सबसे पहली चीज ये किस में है? कॉस में। ये किस में होनी चाहिए? साइन में। और क्या फॉर्मूला लगा दें?
साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसका मतलब कॉस थीटा की जगह कॉस ओमेगा टी की जगह साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस ओमेगा टी रख दें, या कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा भी होता है, दोनों रख सकते हैं ना। आइए रखें, देखें क्या रखेंगे। तो क्या हो गया हमारा आई बराबर कितना माइनस वी नॉट बटे ओमेगा एल और कॉस ओमेगा। चलिए आई बराबर माइनस वी नॉट बटे ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी बराबर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, और दूसरा आदमी यहां रख दिया आई बराबर माइनस वी नॉट बटे ओमेगा एल साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ओमेगा टी, दोनों रख सकते हैं ना। साइन 90 का फॉर्मूला लगाएं या साइन 90 प्लस का लगाएं, लेकिन देखो क्या होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में साइन में आ रही है। आइए ओमेगा टी पॉजिटिव है, लेकिन जो साइन का मल्टीप्लायर है ये किस में है, निगेटिव में, किसमें है, निगेटिव में, और यहाँ साइन का मल्टीप्लायर भी निगेटिव ओमेगा टी, ये माइनस अंदर भेज दो। तो आई बराबर क्या होगा वी नॉट बटे ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90। इस केस में देखें आप साइन का मल्टीप्लायर भी पॉजिटिव, ओमेगा टी भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या है ओमेगा टी पॉजिटिव और साइन का मल्टीप्लायर नेगेटिव, माइनस अंदर भेजोगे तो ओमेगा टी नेगेटिव होगा। इसका मतलब तुम्हें बताओ क्या 90 प्लस लगा सकते हैं, नहीं, तो क्या लगेगा हमारा 90 माइनस थीटा। ये मिल गई हमको करंट की इक्वेशन, क्या मिल गई हमको, करंट की इक्वेशन। कंपेयर करें, लेकिन कंपेयर करने के पहले यहाँ क्या है, ये जो साइन की वैल्यू है ये क्या होगी 0, 1, 1/2, √3/2 यही होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू ये न्यूमेरिक वैल्यू आती है, और ये करंट है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा करंट, और ये वैल्यू क्या हुई करंट। लेकिन वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस क्या होती है करंट, और यहाँ क्या लिखा है ये वैल्यू करंट हो गई, क्योंकि करंट बराबर करंट ना 5 मीटर बराबर 10 केजी तो हो नहीं सकता, दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए सेम। अगर इधर करंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये भी क्या है करंट की वैल्यू है ना, लेकिन ये क्या है न्यूमेरिक वैल्यू, इसका मतलब ये ना करंट हुआ तो करंट कौन हुआ वी नॉट बटे ओमेगा एल, और आप कहते हो करंट बराबर वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, इसका मतलब रेजिस्टेंस होता तब हम करंट लिखते। इसका मतलब यहाँ पे जो ओमेगा एल है, ओमेगा इंटू एल मल्टीप्लीकेशन है, ओमेगा इंटू एल, ये क्या कर रहा है, ये प्ले द रोल ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। ये क्या कर रहा है रेजिस्टेंस का रोल। यहाँ पे क्या होता है रेजिस्टिव सर्किट में आर होता था, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या करता था करंट के फ्लो का अपोज, ये क्या करता है करंट के फ्लो का अपोज नहीं करता। ये करंट अगर चेंज होना चाह रही है कम से ज्यादा या ज्यादा से कम, मतलब करंट अगर चेंज होना चाह रही तो करंट के चेंजिंग का विरोध करेगा, अपोज करेगा। मतलब क्या अपोज तो ये भी कर रहा, लेकिन कैसा अपोजिशन है इसका, अगर चेंज होगी तब, और जबकि रेजिस्टेंस क्या करेगा करंट फ्लो कर रही है, चेंज हो या ना हो वो अपोज करेगा हमेशा, लेकिन ये कब करेगा जब करंट चेंज होगी। अगर 5 एम्पियर की करंट लगातार पर फ्लो कर रही है तो ये कोई अपोजिशन नहीं होगा, कोई इसका अपोज नहीं करेगा। क्लियर। तो इसका मतलब इस ओमेगा एल को हम लोग कहते हैं, ओमेगा एल को क्या कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस ओमेगा एल को हम लोग कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको दिखाएंगे किस सिंबल से, एक्स से। तो एक्स सफिक्स में लिखेंगे एक्स इनटू एल नहीं, एक्स सफिक्स में एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यह किसके बराबर ओमेगा एल के बराबर, और ओमेगा किसके बराबर 2 पाई एफ के बराबर, तो 2 पाई एफ एल हो गया। ये क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, जिसका मान किसके बराबर ओमेगा और एल पर डिपेंड कर रहा है। 2 पाई एफ एल लिखे, ये क्या करेगा करंट की चेंजिंग का विरोध करेगा। कहने का मतलब जैसे रेजिस्टिव सर्किट में आर था वैसे इंडक्टिव सर्किट में ओमेगा एल है। तो आर की यूनिट क्या होती थी ओम, तो इसकी भी यूनिट ओम ही होगी। क्लियर, इसकी भी यूनिट ओम होगी। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा कि इंडक्टर क्या करता है, तो इंडक्टर करंट की चेंजिंग का विरोध करता है, करंट का विरोध नहीं करता, करंट की चेंजिंग का।
वहीं पे दूसरा पूछेगा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर वोल्टेज की चेंजिंग का अपोज करता है, आगे आएगा तब बात करेंगे। तो कैपेसिटर वोल्टेज की चेंजिंग का अपोज करता है, ये किसका अपोज करेगा? करंट की चेंजिंग का। इतनी बात क्लियर? तो अब बताओ क्या लिखा हुआ? V नॉट बटे ओमेगा एन कॉस, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ थे ना हम लोग। करंट की इक्वेशन आई थी I बराबर कितना? V नॉट बटे ओमेगा एन, मैक्सिमम वोल्टेज बटे अपोजिंग प्रॉपर्टी, मैक्सिमम वोल्टेज बटे अपोजिंग प्रॉपर्टी, मैक्सिमम वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट होती थी तो मैक्सिमम वोल्टेज बटे अपोजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी? मैक्सिमम करंट। तो I बराबर क्या चीज? I नॉट क्या? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये होगा। अब वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? ये है, ये भी साइन में, ये भी साइन में, ओमेगा टी पॉजिटिव, ओमेगा टी पॉजिटिव, साइन का मल्टीप्लायर V नॉट पॉजिटिव है, साइन का मल्टीप्लायर I नॉट पॉजिटिव है। क्लियर? कंपेयर कर सकते हैं। क्या कंपेयर करेंगे? किसको कंपेयर करेंगे? केवल एंगल को। इसमें क्या है एंगल? ओमेगा टी, इसका एंगल क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इसके इक्वेशन में है करंट के। इसका मतलब करंट क्या होगी? वोल्टेज से, करंट क्या होगी? वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर जाएगी। करंट जो होगी हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर जाएगी। कहने का मतलब, अभी कल पुराने वीडियो में एक लड़का है तुम्हारे सीनियर बैच का नाम, वो पूछा कि कैसे समझेंगे कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में, किससे केस में? रेजिस्टेंस से केस में। समझाए थे इस बात को? देखिए यहां ध्यान दीजिए, कैसे 90 डिग्री, तो वह चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या आई हमारी? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आई I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। पहले हम ऑब्जेक्टिव पे बात करें। पहला ऑब्जेक्टिव, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। क्लियर? दूसरी चीज, इसमें जो अपोजिंग प्रॉपर्टी है वह क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। इसका मतलब अगर इसमें हमको कहा दिया आरएमएस करंट निकालो, क्या निकालो? आरएमएस करंट, तब क्या करेंगे? आरएमएस वोल्टेज खोजेंगे और आरएमएस वोल्टेज में किसका बटे कर देंगे? एक्सएल का। अगर कहे एवरेज करंट निकालो तो पहले एवरेज वोल्टेज निकाल के एवरेज वोल्टेज बटे एक्सएल कर देंगे। कहेगा मैक्सिमम करंट निकालो तो मैक्सिमम वोल्टेज बटे एक्सएल कर देंगे। जैसे मैक्सिमम वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट, एवरेज वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, एवरेज करंट। मतलब जस्ट लाइक रेजिस्टिव सर्किट में जैसे R होगा वैसे यहाँ एक्सएल होगा, L नहीं, एक्सएल। क्लियर? L तो उसकी फ्लक्स निकालने की एबिलिटी है, यूनिट क्या होगी? हेनरी होगी। तो एक्सएल, अगला क्वेश्चन, एक्सएल की यूनिट क्या? एक्सएल की यूनिट क्या? ओम होगी। क्लियर? बढ़े आगे। अब आइए इस वेव फॉर्म को देखें। सबसे पहले वोल्टेज से करंट क्या होगी? 90 डिग्री से लैग करेगी। ये फेजर बनाएंगे, इसको घुमा दीजिए ऐसे। अगर करंट इस पे दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो वोल्टेज कहां दिखेगा? वाई एक्सिस पे। अभी भी तो देखो लैग कर रही, बोलो। लेकिन इस लैग का मतलब क्या है? आओ वेव फॉर्म से देखिए। ये हम पहले ही वोल्टेज की इक्वेशन बना ली। क्या दिखा? थीटा ज्यादा बेहतर होगा थीटा में दिखाने में। इसको क्या लिख सकते हैं? V नॉट साइन। इसको क्या लिख सकते हैं? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन पे दिखा रहे हैं। क्या देख रहे हो? जब थीटा माइनस जब थीटा जीरो, थीटा कितना? जीरो, साइन जीरो, जीरो, जीरो इंटू V नॉट जीरो। मतलब जब थीटा की वैल्यू कितनी है? जीरो, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी? जीरो। जब थीटा 90 डिग्री रख के देखिए, साइन 90 बराबर 1 इंटू V नॉट, V नॉट होगा। क्लियर? उस समय जब थीटा का मान 180 डिग्री, तो साइन 180 बराबर जीरो, तो फिर से वोल्टेज जीरो। और साइन की वैल्यू कितने के बराबर? 270, 270। तो साइन 270 बराबर माइनस वन इंटू V नॉट, वोल्टेज का मान माइनस V नॉट, और 360 बराबर जीरो। ये बहुत बार बना चुके हैं हम लोग। ये ना वेव फॉर्म है इसी की। अब अगर किसकी बना लें? करंट की वेव फॉर्म किसकी बनावे? करंट की। आइए
बहुत ध्यान से, आई नॉट यहाँ क्या था, साइन थीटा माइनस पाई, ये ना था। जब थीटा का मान 0, एक एक स्टेप चलो, थीटा का मान 0 तो आई बराबर क्या थी, आई नॉट साइन 0 माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, आई बराबर आई नॉट, देखो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये ना होगा। साइन 90 का मान 1 इंटू माइनस आई नॉट, माइनस आई नॉट, इसका मतलब थीटा बराबर 0 पे, थीटा बराबर 0 पे जो हमारी करंट होगी वह क्या होगी, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम में क्या, निगेटिव मैक्सिमम, कितनी, निगेटिव मैक्सिमम, माइनस आई नॉट होगी, नीचे दिखाए, क्लियर। आइए बढ़े, जब थीटा का मान 90 डिग्री, कितना, थीटा का मान 90 डिग्री, 90 माइनस 90, 90 माइनस 90 0, और साइन 0 बराबर 0, साइन 0 बराबर 0, और 0 इंटू आई नॉट 0, इसका मतलब 90 डिग्री पे करंट का मान कितना, 0 होगा। अब आइए, जब थीटा 180, नीचे लिख रहे हैं, आई बराबर क्या लिख रहे हैं, आई नॉट साइन थीटा माइनस पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 180, 180 माइनस 90, 90, साइन 90 बराबर, साइन 90 बराबर 1 इंटू आई नॉट, इसका मतलब 180 डिग्री पे करंट का मान कितना, मैक्सिमम, क्लियर। अब आइए 270 पे, 270 में से 90 गया 180, तो साइन 180 बराबर 0, 0 इंटू आई नॉट 0, इसका मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी, 0। 360 पे कितने की जगह पे, थीटा की जगह पे 360 माइनस 90, कितना, 270 बराबर पे साइन 270 बराबर माइनस 1 का गुणा होगा किसमें, आई नॉट में, यहाँ माइनस का, आई नॉट में कितना हो गया, माइनस आई नॉट, इसका मतलब करंट की वैल्यू कितनी, नेगेटिव में होगा। अब ध्यान से देखो, अगर वोल्टेज 90 डिग्री पे 0 है, जब कॉइल कहाँ किस पोजीशन पे है, 90 डिग्री पे वोल्टेज 0 है, तो करंट उस समय 0 नहीं हो रही है। करंट कब 0 हो रही है, इससे कॉइल जब 90 डिग्री और घूमेगी तब करंट 0 होगी ना, तो करंट क्या हो गई, 90 डिग्री से लैग हो गई। वोल्टेज कहाँ 0 है, जब कॉइल किस पोजीशन पे, 0 डिग्री पे, लेकिन करंट कब 0 हो रही है, जब कॉइल 90 डिग्री पे पहुंचेगी, मतलब थोड़ी देर के बाद, तो क्या दिख रही है, करंट क्या हो रही है, 90 डिग्री से लैग कर रही है। तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री से लैग कर जाती है। इसका मतलब फाई कितना हो गया, जल्दी बोलो, अरे वोल्टेज से करंट जितना डिग्री से लैग करेगी भाई ना, फाई यार कितने डिग्री से लैग कर रही है, फाई से, तो फाई कितना लिखोगे, 90। अच्छा बताओ, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी पावर फैक्टर की, पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई, पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई। तो इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, क्या कह देंगे, कॉस 90, क्या हो जाएगा, 0 होगा। हमने कहा था कोई भी सर्किट होगी, पावर के लिए फार्मूला VRMS IRMS और कॉस फाई। बताओ कॉस फाई की वैल्यू कितनी निकली, 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब इस सर्किट में पावर कंजप्शन कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये क्या है, हमारा एवरेज पावर। याद रखना, जो भी हमारे पावर के फार्मूले निकल रहे हैं, ये हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज पावर, एक साइकिल का एवरेज पावर, और वह एक साइकिल का एवरेज पावर क्या है हमारा, 0। तो रजिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, क्लियर। और रजिस्टर के केस में पावर फैक्टर कितना, फाई 0, तो कॉस 0 बराबर 1, पावर फैक्टर 1, और पावर कितना, VRMS इंटू IRMS, एक साइकिल का एवरेज पावर। जबकि इंडक्टर के केस में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री से लैग करेगी, पावर कितना होगा, पावर फैक्टर कितना, फाई हो गया 90 डिग्री, फाई 90 डिग्री, करंट 90 डिग्री से लैग कर रही है, फाई 90 डिग्री, तो पावर फैक्टर कॉस 90 बराबर 0, तो पावर फैक्टर 0। और पावर कितना निकलेगा, VRMS IRMS कॉस फाई, कॉस फाई का मान 0 आया, तो पावर कितना, VRMS IRMS का कितना मान हो गया, 0, तो पावर कितना हो जाएगा, 0। ये तो हम लोग डायरेक्ट किए, लेकिन आपको आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन मांग सकता है। पावर निकालेंगे तो पावर बराबर क्या चाहिए, V इंटू आई,
अब यहां देखो, ये हमारी थी वोल्टेज की वेव फॉर्म, मतलब हर इंस्टेंट पे वोल्टेज क्या हो रहा था, बदल रहा था। और ये थी हमारी करंट की वेव फॉर्म, हर इंस्टेंट पे करंट भी बदल रही थी। इस इंस्टेंट पे पावर क्या होगा, 0 इंटू माइनस आई नॉट, तब भी 0। तो अलग अलग इंस्टेंट पे हम वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई करें तो हर इंस्टेंट का पावर मिलेगा। ये क्या देगा, इंस्टेंटेनियस पावर देगा, इसलिए स्मॉल p से लिख रहे हैं। तो p बराबर वोल्टेज की इक्वेशन v नॉट साइन ओमेगा, करंट की इक्वेशन I नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई, ये होगा माइनस बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस v नॉट आई नॉट साइन ओमेगा t, और ये क्या हो गया, माइनस बाहर हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, क्या चाहिए, कॉस थीटा, कॉस ओमेगा t। याद करो, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा t तो करंट की इक्वेशन थी, साइन के फॉर्मूला आए थे। अगर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो भाई, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और 2 से डिवाइड भी कर दिए। आप जानते हो साइन 2 थीटा बराबर कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिखोगे, साइन 2 थीटा। इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी और माइनस v नॉट आई नॉट पर। ये क्या निकला हमारा, इंस्टेंटेनियस पावर, पावर में इंस्टेंटेनियस पावर में क्या निकालेंगे, एवरेज पावर। एवरेज पावर निकालने के लिए इस वैल्यू को क्या करेंगे, 0 से t इंटीग्रेट कर देंगे, और कितने से, t से भाग भी दे देंगे, क्या निकल जाएगा, एवरेज पावर। कैपेसिटर के केस में भी क्या करेंगे, करंट की इक्वेशन निकालेंगे, वोल्टेज की इक्वेशन में करंट की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 0 से t इंटीग्रेट करके t से डिवाइड कर देंगे, तो उस केस में भी क्या मिल जाएगा, एवरेज पावर मिल जाएगा। तो एवरेज पावर निकालने का तरीका आप समझ में आया। आइए एवरेज पावर निकालें। तो एवरेज पावर हमारा क्या आएगा, क्या आया था एवरेज पावर, बोलो, p बराबर माइनस क्या था, और साइन 2 ओमेगा टी और कितना dt, और इसका क्या है, इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 0 से t तक और t से डिवाइड। t की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो माइनस v नॉट आई नॉट, t की वैल्यू हो गई 2 पाई और बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला गया, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, कितना, साइन 2 ओमेगा टी dt लिख सकते हैं। तो पावर बराबर कितना, चलिए, माइनस v नॉट आई नॉट ओमेगा अपनी जगह पे, और 2 को 2 में मल्टीप्लाई करो, 4 पाई, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस, वो भी किसमें, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और कितना, कॉस 2 ओमेगा टी, अब बाई कितना, 2 ओमेगा, कितने से डिवाइड कर दें, 2 ओमेगा से, और लिमिट कितनी, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा हुआ। तो पावर बराबर कितना, ओमेगा से ओमेगा काट दो, कितना बचा हमारा, v नॉट आई नॉट बटे 8 पाई, 4 पाई इंटू 2 कितना, 8 पाई। आइए लिमिट रखें, किसकी जगह रखेंगे, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं, तो लिमिट किसकी जगह पे रखा है, t की जगह पे, तो cos 2 ओमेगा, t की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा, कट गया, माइनस cos 0, t के जगह पे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस का चिन्ह, और t के जगह फिर लोअर लिमिट, तो पावर बराबर v नॉट आई नॉट बटे 8 पाई, कितना हो गया, cos 4 पाई और माइनस cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी, 1, और cos n पाई का मान, cos n पाई का मान कितना, प्लस माइनस 1, n अगर ऑड है तो क्या होगा, -1, n अगर हमारा इवन है तो +1, तो यहाँ cos 4 पाई क्या है, इवन है, इवन है तो क्या होगी, +1,
इसकी जगह पे क्या 1 माइनस कॉस 0 का 1 और मल्टीप्लाई किए इसका 1 माइनस 1 0, 0 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा ओवरऑल 0। बताओ इस केस में एवरेज पावर क्या मिला 0, लेकिन कब, जब ये प्योर इंडक्टर होगा तब एवरेज पावर क्या मिलेगा 0। यहीं पे एक चीज हम लोग डायरेक्ट करें, अगर कैपेसिटर की बात करें तो उसमें करंट क्या होगी 90 डिग्री से लीड कर जाएगी। वोल्टेज की इक्वेशन तो V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी 90 डिग्री से लीड करेगी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। फिर से वही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। यही सेम आएगा, केवल माइनस आ रहा था, इसमें माइनस नहीं आएगा, तो उसमें भी एवरेज पावर क्या निकलेगा 0। तो प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर में पावर कंजप्शन क्या होता है 0 होता है। तो कैपेसिटर देखेंगे तब।